राजस्थान में हमारी सरकार बनने के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक मंदिर देख पा रहे हैं, ये निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। और उस 22 तारीख को तो पूरा देश क्या दुनिया के अनेक देशों में वो राममय हो गए थे। यहाँ गांव-गांव ढाणी-ढाणी में लोगों ने रामोत्सव मनाया। अडवाणी जी को भारत रत्न मिला है। ये भी कार्यकर्ताओं ने लोहा पुरुष जो भी बीजेपी के माने अडवाणी जी जो वर्षों से मैं देखता था 2014 में जब वो संसद में आते थे तो समय पर आना और पूरा समय बैठना, इनके जीवन में बहुत कुछ सीखने लायक है। जिस प्रकार से पूरा जीवन उन्होंने पार्टी के व्याप को बढ़ाने के लिए लगाया, मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसे वरिष्ठ नेता को भारत रत्न मिला है। और सौभाग्य से आदरणीय अटल जी को भी, आडवाणी जी वो जोड़ी थी, अटल आडवाणी कबीर निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, दोनों को भारत रत्न मिला है। कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ऐसा है कि पूरे देश के अंदर जैसा कि देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जो बोलती है, और निश्चित रूप से पूरे देश को आज विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। और निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो आने वाले समय के अंदर सरकार बनाएगी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400+ सीट है। क्या क्या मुद्दे क्या रहेंगे, आम क्या गिनाएंगे जनता के बीच में? ऐसा है कि जनता के बीच में आज जो काम हुए हैं, मुझे लगता है जनता को सबसे ज़्यादा पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऊपर काम किया है, जो आज सड़क से लेके हाईवे से लेके और जिस प्रकार से रेलवे की कनेक्टिविटी और जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई हो, और उसके साथ ही आज किसानों के लिए किसानों की योजना बनी है। तो आज निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर जनता जो देख रही है कि भारत जो आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत की जो सपना देखा है, कल्पना की है, 2047 तक विकसित भारत बनाना है। तो उसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी 4 प्रमुख जाति, युवा, महिला, किसान, गरीब, उनका कल्याण करना और उसको आगे बढ़ाना ताकि भारत विकसित राष्ट्र बन सके। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो पिछले 5 साल के 10 साल के अंदर जो काम हुए हैं, ये शायद भूतो न भविष्य थे, क्योंकि जितना पहले का कभी इतना काम अगर हुआ होता तो भारत कब का विकसित राष्ट्र बन जाता। लेकिन पहले जो यूपीए की सरकार रही, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उन्होंने जिस तरह से देश को गर्त में डालने का काम किया था, आज भारत का सम्मान पूरी दुनिया में होने लगा है। आज भारत की जिस तरह से इकोनॉमिक बढ़ी है, जो 10वें स्थान पर भारत अर्थव्यवस्था में था, आज 5वें स्थान पे पहुंचा है। और जिस तरह से अर्थव्यवस्था आज दुनिया के अंदर सबसे टॉप ग्रोइंग के अगर कोई है तो वो भारत है। तो इसलिए निश्चित रूप से भारत आगे बढ़ रहा है, गरीब कल्याण की योजना, और निश्चित रूप से देश को आज विश्वास है और गारंटी पे भरोसा है, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है। इसलिए आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और रही बात कांग्रेस और विपक्ष, वो तो आपस में ही एक नहीं है, उनका कोई नेतृत्व भी अभी तक तय नहीं है कि कौन उनका नेतृत्व करने वाला है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की और 400+ से आएगी। भव्य राम मंदिर का भी जिक्र होगा। यहाँ पे राजस्थान में हमारी सरकार भी बन गई है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। इससे कार्यकर्ता प्रफुल्लित हैं, जनता भी खुश है। भजन लाल जी के नेतृत्व में बहुत सारी घोषणाएं भी हुई है, इसलिए मुख्यमंत्री और सरकार से सभी लोग खुश हैं। चाहे एसआईटी कमेटी का गठन हो, चाहे गैस सिलेंडर सस्ता करने की बात हो, और अन्य सभी घोषणाओं पे अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। तो जो कहा वो कर रहे हैं। उसके साथ ईआरसीपी का मामला जो सॉल्व हुआ है, वो अभी बहुत बहुत सरकार को बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा संभव हुआ है, क्योंकि हम मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी पूरी होती ही है, ये सबको मान के चलना चाहिए। और दूसरी बात कि 500 साल पुराना जो लोगों को एक सपना था कि प्रभु राम का मंदिर वहां बनना चाहिए, वह सपना साकार हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन किया और उसके साथ प्राण प्रतिष्ठा हुई प्रभु राम लला की। पूरे देश में और राजस्थान में भी उत्सव का लोगों ने वातावरण बना और सब लोग उत्सव मनाया। उससे भी लोग, जनता भी और कार्यकर्ता भी खुश है, प्रसन्न है।
और उसके साथ साथ जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, आज गरीब है, किसान है, प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने मसीहा के रूप में देखता है। वो देखता है कि हमको अनाज कौन दे रहा है, हमारे घर में नल से जल ले जाने की सुविधा कौन दे रहा है, टॉयलेट कौन बनवाया, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मकान कौन बनवाया और बनवा रहा है। ऐसे अनेकों योजनाएं जो गरीब हितैषी है वो क्रियान्वित हो रही है। इससे गरीब अपना मसीहा देखता है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और